राजगढ़ वासियों, आज जो केस हमारे पास आया है उस केस को सुनकर थोड़ा सा अजीब सा लगता है। हमारे पास तमाम सारे सबूत है, तमाम सारे ऑडियो रिकॉर्डिंग्स है, स्क्रीनशॉट्स है, लेकिन फिर हमने सोचा कि इस केस की तह तक जाना चाहिए। लेकिन उनकी मिसेस ने हिम्मत की कि हम हमारे परिवार के हक में बोलेंगे। तो भाभी जी, सबसे पहले तो मैं चाहता हूं कि आप आपका नाम बताइए, कौन से गांव से आप आए हैं वो बताइएगा। मेरा नाम है भावना सुनील जोशी। मैं उदनखेड़ी गांव से आई हूँ। भाभी, क्या घटनाक्रम आपके साथ हुआ है? हमारे साथ 2 महीनों से बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं बोड़ा पुलिस वाले। उन्होंने इतना परेशान कर लिया है कि एक बार तो अभी बीच में इन्होंने ना खुदकुशी करने की सोच ली थी। फिर उन्हें समझाया हमने, फिर भी समझ में नहीं आए। अभी कुछ दिन पहले ही रात को 2 बजे रात को पूरा बोड़ा स्टाफ, जिसमें देवेंद्र सिंह राजपूत और अदर मैं किसी के नाम तो नहीं जानती हूँ, बाकी उनका पूरा स्टाफ, एक लेडीज़ पुलिस, ये लोग रात को 2 बजे आके हमारा मेन गेट खटखटाते हैं। हम गेट नहीं खोल पाते हैं। उस विषय में ये लोग है ना हमारे गेट के बगल की जो दीवार थी उसको तोड़कर ये लोग हमारे घर में आ गए। जब घर के अंदर बाउंड्री में अंदर आए, अंदर वाला गेट बजाया, हम सब घबरा कर उठ गए, क्योंकि उस समय मेरी सास, मेरी देवरानी और मेरे दोनों छोटे बच्चे सब घबरा के उठ गए कि मम्मी क्या हो गया। तो उन सबको मैंने समझाया। समझाने के बाद घबराइए मत, आराम से बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। समझाने के बाद मैंने उन लोग को पहले समझाया, फिर सबको शांत करा। फिर मैंने खिड़की में से मैंने पूछा कौन है, तो देवेंद्र सिंह राजपूत बोले पुलिस। तो मैंने कहा पुलिस इतनी रात को हमारे घर, तो क्या गेट खोलो। तो मैंने कहा क्यों गेट खोलो। उन्होंने कहा कि हमारे ऊपर एसपी सर का सख्त ऑर्डर है कि गेट खोलना पड़ेगा। मैंने कहा आप कभी हर किसी के घर जाकर क्या गेट नहीं खोलेंगे तो दीवार तोड़ कर आ जाओगे। तो क्या हाँ, हमारे पास एसपी सर का ऑर्डर है, हम आ जाएंगे। मैंने गेट खोला। जैसे ही गेट खोला तो सारे के सारे हमारे घर के अंदर आ गए और बोलने लग गए कि यहाँ कौन कौन रहता है, कौन कौन नहीं रहता। सारी जानकारी ली उन्होंने। हमने बिल्कुल बेधड़क उनको सारी जानकारी बताई। फिर उन्होंने पूछा कि तुम्हारे पति क्या करते हैं। तो मैंने कहा मेरे पति का डेयरी फार्म है। अगले 10 महीनों से वो डेयरी फार्म पे ही रहते हैं, वहीं उनका कर रहे हैं डेयरी फार्म का, दूध डेयरी का काम। तो क्या नहीं, वो बहुत बड़ा तस्कर है। मैंने कहा नहीं, ये आप गलत कह रहे हैं। फिर ये पूरा घर उनने देखा, सारे रूम चेक करे, 2 रूम और हॉल, किचन सब। फिर उन्होंने मुझसे बहुत देर तक बहस करी। मैंने कहा कि नहीं, मेरे पति ऐसा कुछ नहीं करते हैं, पर क्या नहीं करते हैं। और उसके ऊपर वैसे एक केस चल रहा है, अगर वो ज़्यादा शानपंथी करेगा तो मैं वो केस के ज़रिए उसको फंसा दूंगा। तो मैंने कहा सर ऐसे कैसे फंसा दोगे आप किसी भी व्यक्ति को। कोई इंसान जब सही रास्ते पे चल रहा है तो आप उसको क्यों फंसाओगे। फिर उन्होंने घर में लगा सीसीटीवी कैमरा, उसकी डीवीआर निकालने लग गए। तो मैंने मना करा। तो कुछ पुलिस वाले और एक लेडीज़ पुलिस, उन्होंने ज़बरदस्ती मुझे पकड़ लिया। मैंने मना करा तो कि हमारे पास एसपी सर का ऑर्डर है कि सीडीआर निकाल के ले जाएंगे और थाने पे जाके चेक करेंगे। मैंने उनसे बोला कि आप यहीं पे चेक करिए। तो कि यहीं नहीं, ये हमारा ऑर्डर है। चिल्लाने लग गए। मैंने कि चिल्लाने की क्या बात है, आप यहाँ चेक करो ना कौन आता है कौन नहीं। तो क्या हम वहीं जाकर चेक करेंगे। ज़बरदस्ती करके उन्होंने कैमरे का डीसीआर निकाल लिया। उसके बाद फिर मेरी देवरानी फ़ोन से रिकॉर्ड कर रही थी कि घर में क्या क्या हो रहा है, तो उसका फ़ोन भी छीन लिया। वो भी मेरे हाथ से ने ज़बरदस्ती छीन कर और ले जाने लग गए। जब राजपूत, मैं पहले नाम नहीं जानती थी देवेंद्र सिंह राजपूत का, जब वो निकाल के जाने लग गए, बस एक ही बात कि अरे ये 2 नंबरी का काम, ये इसमें के पता नहीं क्या क्या नशे के पदार्थ जो बिक रही है, जो चल रहा है, उसका मेरे पति पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मैंने कहा कि नहीं, वो ये काम नहीं करते हैं, वो डेयरी फार्म चलाते हैं। कि कब आता है घर। मैंने कहा वो हफ्ते में, 2 हफ्ते में, जब उनकी इच्छा होती घर आ जाते, वरना अधिकतर समय वो डेयरी फार्म पे रहते हैं। फिर भी नहीं माने वो। फिर भी उन्होंने बहुत बहस करी कि लोग कहते हैं कि वो ये गलत काम करता है। फिर मैंने उनसे बहस करी कि लोग कहते हैं तो लोग तो पुलिस का भी कहते हैं कि पुलिस गलत काम कर रही, तो आप कर रहे हो क्या। फिर वो लेडीज़ पुलिस बोली, जो कांस्टेबल थी, कि बहन जी आप ऐसा मत बोलिए। तो मैंने कहा दीदी आप बताइए, ऐसे तो आप कब बोल देंगे कि आप धंधा करती हो, तो क्या आप करती हो। आज तो आप मेरे पति के चक्कर में, कल से आप मेरे के चक्कर में आएंगे कि मैं कुछ गलत काम करती हूँ, तो क्या हम सुनते रहेंगे। फिर भी नहीं माने। मेन गेट में ताला लग रहा था, उस ताले को खुलवाने के लिए उन्होंने बहुत बहस करी। मैंने कहा एक काम करो, जब दीवार तोड़ के आए तो ताला तोड़ के बाहर चले जाओ। फिर भी नहीं माने। फिर वो जो रिकॉर्डिंग उन सीडीआर ले गए, उन्होंने सोचा कि रिकॉर्ड डिलीट कर देंगे, पर मेरे पति के फ़ोन में चल रहा था रिकॉर्डिंग।
जो हमने उसको सबूत द्वारा निकाल रखा है। और मुझे आप सबसे निवेदन है कि आप हमारे घर मेरे बच्चा डर के ऐसा सहमा हुआ है कि वो स्कूल भी नहीं जा रहा है। बड़े वाला बेटा बच्चा कौन से स्कूल में पढ़ता है? एकलव्य इंटरनेशनल हाई सेकेंडरी स्कूल, और बड़ा वाला पंडिताई करता है। तो वो भी दहशत से, मतलब ये पुलिस का घर में आना अच्छा नहीं है, मेरे बच्चों पे बहुत गलत असर पड़ रहा है। तो मेरा आपसे सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आप हमें थोड़ा सा बताएं, या तो इन लोगों से बचाएं, या फिर हम तीनों माँ बेटे कुछ गलत कदम उठाएं, या तो जहर खा लें या फिर कुछ और। मतलब आप पुलिस की कार्य प्रणाली से नाखुश है कुल मिलाकर? बहुत परेशान है हमें, मतलब इतना परेशान कर लिया इन बोड़ा पुलिस वालों ने। अच्छा, उदनखेड़ी में तो बोड़ा थाना अंतर्गत आती ही नहीं है उदनखेड़ी तो। उदनखेड़ी में चौकी है, पचोर थाना लगता है, पर फिर भी बोड़ा वाले आए हैं और उन्होंने बोला कि बोड़ा का नहीं बोला, उन्होंने बोला कि एसपी का ऑर्डर है, तुम कभी भी घुस जाओ घर में। तो मेरा एसपी सर से निवेदन है कि मुझे पता है कि वो गलत निर्णय नहीं लेंगे, इस बात की छानबीन करें। मेरे पति कोई गलत काम नहीं करते हैं, डेयरी फार्म है सलसलई में, और वो भैंस गाय वगैरह इसका ही बिजनेस कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। मतलब कुल मिला के ये कि इस पूरे मामले की आप तह तक जांच करो और उसके बाद आप निर्णय लो जो भी है। और वो जो बोल रहे हैं कि ये सब बोलते हैं कि गलत काम, तो 16 साल से सुनील जोशी और सोनू ये पुलिस वालों के साथ मिलकर मुखबिर का काम करते थे, जिस कारण उन्होंने ना पूरे राजगढ़ ज़िले में 100 से ऊपर एनडीपीएस के केस दिए हैं पुलिस को, राजगढ़ ज़िले की। और इस कारण वो सभी के अधिकतर, मतलब जिनको उन्होंने उठाया उनके दुश्मन बन चुके हैं। तो कुछ लोग दुश्मन के नाते उनको मतलब परेशान करते हैं, उनका नाम लेते हैं। तो मेरा हाथ जोड़ के आप सबसे निवेदन है कि आप इस तह तक जाएं और आप इसकी जांच करें कि वो पहले मुखबिर का काम करते थे, पर 2024 में 21 मार्च को इनके साथ घटना हुई, जिस समय मिस्टर आदित्य मिश्रा जी एसपी थे। उस समय उन एसपी सर के भी कुछ लोगों ने कान इस कदर भरे थे, तो उन्होंने कुछ कार्रवाई के लिए, मतलब उस समय भी उनको लेकर आए थे। तो उन्होंने एक टीम को भेजा था हमारे घर में। तो 12 बजे शर्मा जी को पचोर से लेकर आए, 12 बजे से लेके शाम को 7-8 बजे के बीच में इन्होंने खूब घुमाया। फिर जब 8 बजे जब केस बना, 7-8 बजे के बीच में, तो उन्होंने 24 किलो 500 ग्राम गांजे का केस बनाया। तो घर से कुछ ऐसा निकला था क्या? घर की पूरी चेकिंग करी। अब आप बताइए, जब अगर वो गलत कर रहे थे, जब वो उन्होंने 24 किलो गांजा उनकी गाड़ी में था, तो जो आए थे उनके साथ बैठकर गाड़ी में उन्होंने बोला कि आप घबराओ मत ही, पूरा घर चेक करा। मैंने उनसे बोला, मैंने कि शर्मा जी आप इतने दिनों से पुलिस के साथ काम करते थे, आज अपने घर में ये लोग घुस गए हैं, ये लोग आपके साथ पता नहीं क्या करेंगे, झूठा केस कर देंगे। तो उन्होंने मुझसे बोला, भाभी जी आप घबराओ मत, हम तो सिर्फ जा रहे हैं लेके और अभी छोड़ देंगे। तो मैंने कहा मुझे आप पे भरोसा नहीं है। उस समय भी मेरी राहुल रघुवंशी आए थे हमारे घर, उन्होंने पूरा घर चेक करवाया, सब करवाया। उसके बाद उन्होंने 12 से लेके शाम को 7 बजे तक शर्मा जी को उनकी गाड़ी में घुमाया, मतलब टाटा पंच में घुमाया। हमारी गाड़ी में राहुल रघुवंशी गाड़ी चला रहे थे। भले आप इसके सीसीटीवी कैमरा निकलवा सकते हैं या फ़ोन की लोकेशन निकलवाएंगे तो शर्मा जी की लोकेशन और राहुल रघुवंशी की लोकेशन सेम निकलेगी। जब अगर वो 24 किलो गांजा लेकर घूम रहे थे तो फिर पुलिस उनके साथ क्यों थी? पर उस वाली बात को भी मेरे आगे पीछे कोई बोलने वाला नहीं था, तो उस समय हम कुछ नहीं कर पाए। पर मैं अब चाहती हूँ कि या तो आप उस बात की तह तक भी जाएं, उस वाली बात को भी निकालें कि इन्होंने कितने 100 से ऊपर एनडीपीएस केस करे हैं और पुलिस का उन्हें मतलब सपोर्ट नहीं मिला, और अभी बोड़ा थाना हमें बहुत परेशान कर रही है। अभी आप क्या चाहते हैं प्रशासन से? हम ये चाहते हैं कि हमें मतलब है ना न्याय मिले। ये बोड़ा पुलिस वाले चाहे जब किसी को भी उठाएंगे ले दे के वो शर्मा जी को टारगेट बना रहे हैं। तो या तो शर्मा जी कुछ गलत कर लेंगे, अगर उन्होंने कुछ गलत कर लिया तो हम तीनों माँ बेटे जहर खा के खुदकुशी कर लेंगे और उसके जिम्मेदार पूरा बोड़ा थाना रहेगा। राजपूत साहब जो अभी हैं, जो देवी सिंह राजपूत जो है वो और उनका पूरा स्टाफ। अभी बताइए। अभी 2 महीने पहले इन्होंने पचोर में केस करा था अजय वैष्णव का। उनसे हमारे घरेलू बहुत अच्छे टर्म्स हैं। मेरे मिस्टर ने उनकी बेटी ने मेरे मिस्टर को राखी बांधी है, राखी तक का रिश्ता है। अजय वैष्णव को भी रात को 2:30 से 3 बजे के बीच में ये बोड़ा थाने वाले लेकर गए।
उनके घर वालों ने पूछा कि क्यों आए हो, कह रहे कुछ नहीं, हम इसकी पूछताछ करके ले जाएंगे। तो उन्होंने मना करा कि नहीं आप ऐसे नहीं ले जा सकते हो, कि नहीं लेके जाएंगे। तो उसको लेकर गए। उनके घर का भी DCR कैमरे का DCR निकाल कर ले गए हैं और उनसे भी यही कहा। फिर उसको 15 तारीख को ले जाने के बाद पूरी दिन 15 तारीख को रखा, 16 तारीख को रखा, 17 तारीख का उन्होंने केस बनाया कि इसको हमने सामान देते पकड़ा। जब 15 तारीख को वो पुलिस के साथ बोड़ा थाने में था, आप उसकी फुटेज निकलवाइए, और 16 तारीख को था, तो फिर 17 तारीख का केस कैसे बना दिया इन लोगों ने। इसका मतलब या तो बोड़ा थाने वाले ये इसमें का बिजनेस वही करवाते हैं और वही झूठा केस करवाते हैं। उस लड़के की भी उम्र कोई ज़्यादा नहीं है, उसका भी पूरा भविष्य इन लोगों ने बिगाड़ दिया है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप थोड़ा बोड़ा थाने की सारी फुटेज निकलवा के 15 से 17 तारीख तक की निकलवाइए और जांच करिए, और जो वो कैमरे का DCR निकाल के ले गए उसको भी बिना डिलीट करे हुए आप उनसे कहिए थाने वालों से कि वो दें, तो आपको सारी सच्चाई सामने आ जाएगी कि बोड़ा थाने वाले किस तरीके से पचोर में वैष्णव परिवार है, अजय वैष्णव को और मेरे पति को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी है। बाकी मैं चाहता हूँ कि राजगढ़ वालों इस वीडियो को आप खूब शेयर कीजिएगा, भोपाल में बैठे अधिकारियों तक पहुँचाइएगा, ताकि वो राजगढ़ में थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हों और इस मामले की गहराई से जांच हो सके। इन्होंने एक और भी केस बताया, उसकी भी गहराई से जांच होनी चाहिए। बाकी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।